फिर बताया था हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये क्या था भाई आपका, इसको डेल्टा से डिनोट करते थे और डेल्टा एफ ऑफ एक्स होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। या इसी को y के टर्म में ऐसे लिखते थे, डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट कहते थे, तो हो जाता था एक्स नॉट प्लस एच और एफ एक्स नॉट, और एक्स नॉट प्लस एच होता था एक्स वन, और ये एफ एक्स नॉट ऐसे ही एफ एक्स वन होता है वाई वन, एफ एक्स नॉट होता है वाई नॉट, और ये भी एफ एक्स नॉट हो जाएगा वाई नॉट, तो डेल्टा वाई नॉट क्या हो जाता था, वाई वन माइनस वाई नॉट। ऐसे डेल्टा वाई वन होता था, ये हो जाता था वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा वाई टू जो होता था ये होता था वाई थ्री माइनस वाई टू। इसी तरह से अगर डेल्टा वाई एन माइनस वन कहेंगे तो ये वाई एन माइनस वन था, है ना। ये चीज होती थी, आपको मालूम ही ये बात बताया था हमने। दूसरी बात ये है, हमने ये बताई थी आपको कि डेल्टा बराबर जो होता है वो होता है e माइनस वन, या e बराबर कह दो तो वन प्लस डेल्टा, और ये इसे क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में रिलेशन। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी आपको, शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में रिलेशन। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे आता है हम लोग का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके आगे आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसको डिनोट करते हैं, इसे उल्टा डेल्टा, इसको डेल भी कहते हैं। ये आता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यानी डेल, इसे डेल लिख कह देते हैं लोग, डेल, इसे डेल बोल देते हैं लोग, या आप ये भी बोल सकते हो इसको बैकवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हो इसको, या डेल भी बोल सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपका डेल एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये होती है इसकी डेफिनेशन। बहुत सिंपल सा है एकदम, अगर वीडियो क्लियर ना आ रहा तो बता देना भाई, ठीक है। ये होती है इसकी डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगर यही हम लोग डेल्टा एफ एक्स वन कहे तो बताओ जरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, एफ एक्स वन, ये मेन डेफिनेशन ये है। एच को क्या बोलते हैं, स्टेप साइज, ये होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स वन माइनस एच। एफ एक्स वन जो होता है y1 हो जाता है, x1 माइनस एच क्या होता है, कोई बता सकता है x1 माइनस एच क्या होगा, कोई बता सकता है x1 माइनस एच क्या होगा, कोई बता सकता है x1 माइनस एच क्या होगा, x1 माइनस एच वाई नॉट, बिल्कुल सही है। x1 माइनस एच नहीं, आप तो पूरा fx1 माइनस एच बता रहे हो, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं भाई। x1 क्या होता है, x नॉट प्लस एच, तो x1 माइनस एच कौन हो जाएगा, x नॉट, तो ये कौन हो गया है, ये आपका हो गया है x नॉट, और fx नॉट क्या हो जाएगा, y नॉट, और ये fx1 क्या हो जाता है, y1, तो डेल्टा y1 डेल y1 क्या होता है, डेल y1 क्या हो जाएगा, y1 माइनस y नॉट, डेल y1 क्या हो जाएगा, y1 माइनस y नॉट। ऐसे दूसरा आप उठाइए, ऐसे ही दूसरा उठाइए जरा सा, अब आपका दूसरा उठाओगे डेल एफ एक्स टू, तो डेल एफ एक्स टू क्या हो जाता है,
क्या होगा, चलो बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा बोलो, इसी में रख दो x की जगह x2, यह आ जाएगा fx2 माइनस fx2 माइनस h। fx2 होता है y2 और x2 में से h घटाओगे तो कौन बचेगा, x2 में से h घटाओगे x1। पता ही आपको, क्या पता है कि x2 बराबर क्या होता है, x1 प्लस h, तो x2 माइनस h कौन हो जाएगा, x1, और fx1 को क्या बोलते हैं, y1, और fx2 कौन हो जाता है, y2। ये चीज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे इस तरह से आप समझ लो, डेल y3 कहोगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2, ये यहां पर x2 माइनस h ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये y3 माइनस y2। ऐसे ही डेल y4 कहोगे तो ये हो जाएगा y4 माइनस y3। ऐसे ही डेल yn कहोगे तो ये हो जाएगा yn माइनस 1। कोई डाउट हो तो बताइए। सृष्टि पीछे वाली वीडियो देखी थी कल वाली, हाँ सृष्टि कल वाली वीडियो देखी थी आपने, अच्छा देख लीजिएगा, आज तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, वरना दिक्कत होगी समझने में थोड़ी। आज देख लीजिएगा, फिर ये वाली भी वीडियो देखिएगा तो 100% अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहले आज अगर ना समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ तो फिर पहले कल वाली वीडियो देखिएगा, फिर आज वाली वीडियो देखिएगा, 100% आएगा। बहुत सिंपल सी है, आपके लिए तो एकदम ही सिंपल है, आपको तो पढ़ने में अच्छे हो, आपके लिए तो एकदम ही आसान है ये, ठीक है। जो लोग पढ़ने में ठीक है, मिडिल क्लास भी है, तब भी उनको न्यूमेरिकल एनालिसिस को टफ बुक नहीं रह सकती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इजी बुक है, लेकिन लेंदी बुक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और पेपर बहुत अच्छा रहता है, सबका पेपर अच्छा जाता है, जो पढ़ लेते हैं ठीक से पढ़ते हैं बस उनका अच्छा ही जाता है। ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है और काफी मार्क्स निकालने वाला पेपर है कायदे से। ये कम से कम 80% पेपर पढ़ा ही हुआ था, 80-90% पेपर तक पढ़ा ही हुआ था, 90%। ऑब्जेक्टिव में 100% पेपर पढ़ा हुआ है, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है भाई, डिस्क्रिप्टिव में होता है पॉसिबल, ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है। 90% से 95% पढ़ा हुआ आ जाएगा आराम से। 10-12 क्वेश्चन पढ़े हुए ना आना नॉर्मल सी बात होती है। हाँ क्या हुआ रिजल्ट, हाँ बीकॉम का, हाँ बीकॉम का आया है, बहुत लेट रिजल्ट निकाल रहे हैं यार। बीकॉम का रिजल्ट 1 महीने बाद ही आ जाता है, 1 महीने बाद ही, बल्कि 15-20 दिन बाद ही शुरू हो जाता है, बीकॉम का रिजल्ट आ जाता है, 15-20 दिन बाद ही आ जाता था। अभी 2 साल पहले, कोरोना से पहले तक ये जो बने हैं ना, ये आपके जो कुलपति हैं, बहुत थके हुए कुलपति हैं, इतने थके हुए हैं, रिजल्ट बहुत खराब हो गया है। 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, बताइए, सिर्फ बीकॉम का रिजल्ट 1.5 महीने बाद आ रहा है। तो इसलिए अब बीएससी का रिजल्ट कम से कम 15 दिन बाद मान के चलिए, अब कम से कम 15 अगस्त के बाद ही मान के चलिए। सबसे पहले 3rd ईयर का ही रिजल्ट आएगा, बीएससी का ही आना है, 15 दिन बाद क्या हफ्ते भर में आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि अब सबसे पहले बीएससी 3rd ईयर का रिजल्ट आएगा और एमएससी फाइनल आएगा। इतनी लेट रिजल्ट निकालते हैं कि इंसान को, किसी को कुछ भी कंपटीशन करना है या कुछ डिसाइड करना है तो वो डिसाइड ही ना कर पाए। 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, 1.5 महीने तक में, 1-1.5 महीने में। पेपर खत्म हुआ था 15-16 जून को कुछ खत्म हुआ था शायद। सबसे पहले 3rd ईयर का आएगा, फिर 2nd ईयर का आएगा। 2nd ईयर का रिजल्ट आने में तो अभी कम से कम 15 दिन से ऊपर लग जाएंगे। चलो, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपने ये देखा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये क्या होता है, ये उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और क्या बताया हमने, डेल्टा वाई नॉट होता है वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल्टा वाई वन होता है वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा वाई टू होता है वाई थ्री माइनस वाई टू। इसी तरह से चलता रहता है। फिर एक बताया हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये क्या होता है भाई, इसको इससे डिनोट करते हैं डेल से, और ये होता है आपका डेल एफ एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। और इसको ऐसे लिखो, वाई में लिखो तो डेल वाई वन होता है वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल वाई टू होता है वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई थ्री होता है वाई थ्री माइनस वाई टू।
इस तरह से। अगर डेल वाई एन कहोगे तो ये हो जाता है वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। ऐसे इसमें लिखोगे अगर डेल्टा वाई एन माइनस वन लिखोगे तो ये हो जाता है वाई एन माइनस वाई एन माइनस। दोनों में क्या फर्क है? इसमें जब कहते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें जब जिसका डेल निकाल रहे हो, जिसका बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो आता है माइनस उससे एक पीछे वाला। मतलब डेल वाई वन निकाल रहे हो तो वाई वन आया, वाई वन से एक पीछे वाला कौन होता है? वाई नॉट। ऐसे ही तो होता है ना, आपको बताया था हमने, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वाई को एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, बताया था हमने। तो ये क्या होता है आपका एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, इस तरह से। ये कौन होता है? वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, इस तरह से। ठीक है, तो वाई वन के जस्ट पीछे कौन होता है? वाई नॉट। वाई टू के पीछे वाई वन, वाई थ्री से पीछे वाई टू। तो जब डेल कहते हो तो एक पीछे जाएगा। डेल वाई वन कह रहे हो तो वाई वन और माइनस वाई वन से पीछे वाला नाम ही है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब पीछे होता नहीं, बैकवर्ड क्लास ओबीसी नहीं होती है कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनका नाम ही दिया गया हिंदी में पिछड़ी जाति। तो वो पिछड़ी मतलब पीछे, बैकवर्ड का मतलब पीछे। तो डेल वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल वाई टू का मतलब वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई थ्री का मतलब वाई थ्री माइनस वाई टू। तो ये पीछे जा रहा है। डेल वाई थ्री कहा तो पहले वाई थ्री आया और फिर माइनस वाई थ्री से पीछे वाला, इस तरह से। ऐसे इसमें जब कहोगे, लेकिन फॉरवर्ड वाले में तो डेल्टा वाई नॉट कहा तो वाई नॉट से आगे वाला, फॉरवर्ड माने क्या होता है? आगे वाला, आगे वाले से डिफरेंस। और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पीछे वाले से डिफरेंस। जब डेल्टा वाई नॉट कहा यानी वाई नॉट का आगे वाले से डिफरेंस, तो वाई नॉट से आगे कौन होता है? वाई वन। वाई नॉट के आगे कौन होता है? वाई वन। तो वाई वन से डिफरेंस, तो वाई वन माइनस वाई नॉट। डेल्टा वाई वन कहा तो वाई वन से आगे वाला वाई टू होता है, तो वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू कहा तो यहां पर वाई एक आगे वाला वाई थ्री, फिर माइनस वाई टू। तो ये चीज होती है फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। और फिर एक चीज हमने आपको बताई है शिफ्ट ऑपरेटर। एक बार फिर एक चीज बताई हमने, शिफ्ट ऑपरेटर, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है आपका? ये होता है कैपिटल ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और साथ में हमने ये भी बताया है ई बराबर होता है वन प्लस डेल्टा, या कह सकते हो डेल्टा बराबर ई माइनस वन। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। प्रूफ भी करके दिखाया था हमने ये, ठीक है। चलो, तो ये जो होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर। अच्छा, इससे भी एक रिलेशन बनेगा, बैकवर्ड डिफरेंस से भी एक रिलेशन बनेगा। ये दिखा रहे बैकवर्ड डिफरेंस से भी एक रिलेशन बनता है, हम आपको दिखा रहे क्या रिलेशन बनेगा। अच्छा, ये भी तो हमने बताया था आपको, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता था आपका? ये होता था एफ ऑफ एक्स माइनस एच, या ई की पावर माइनस टू। इसे कहेंगे इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इसे कहते थे हम लोग इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर है वो साइड पूरा आगे। ये क्या होता है? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर में एच आगे शिफ्ट हो जाता है और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर में एच पीछे शिफ्ट हो जाता है, यानी एक्स से एच पीछे ले जाएंगे तो एक्स माइनस एच। अगर ये कहेंगे तो यानी दो बार एच पीछे जाएगा, दो टर्म पीछे जाएगा। अगर ये कहेंगे तो तीन टर्म पीछे जाएगा, यानी एक्स माइनस थ्री एच हो जाएगा। ऐसे अगर ये कहेंगे तो चार टर्म पीछे, सॉरी एन टर्म पीछे हो जाएगा, एन एच माइनस हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। तो ये होता है आपका क्या? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और भी देखो जरा सा। आपको पता है कि डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बताया हमने? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये हमने बताया आपको। अच्छा, ये ऐसे ही आपको पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके बराबर होता है? ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के। तो इसमें से एफ एक्स बाहर कर लेना, यहां से बचेगा वन, यहां से बचेगा ई इनवर्स, यही तो बचेगा भाई। तो डेल एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा डेल इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, या ऐसे कह दो ई इनवर्स क्या आ जाएगा? वन माइनस डेल। इसे कहते हो रिलेशन बिटवीन
डेल यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड ई इनवर्स यानी इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कोई डाउट हो तो बताइए हमको। इसी से ये चाहे ऐसे लिख दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप इस तरह से। डेल बराबर क्या होता है 1 माइनस ई इनवर्स, चाहो तो पूरे में ई का मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों तरफ इसमें ई का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी यहां भी, तो क्या बचेगा ये डेल ई इक्वल टू ये आ जाएगा ई और -1, बोलो भाई, और ई -1 तो डेल्टा होता है, ई -1 तो डेल्टा होता है, तो क्या मिल गया रिलेशन डेल ई इक्वल टू डेल्टा। भाई डेल बराबर ये होता है ना 1 माइनस ई इनवर्स, दोनों तरफ इसमें ई का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी, तो ये डेल ई ऐसे ही, ई ऐसे ही, ई इनवर्स इंटू ई, ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा, और ई -1 तो डेल्टा होता है, तो डेल ई बराबर डेल्टा। तो ये तो तीनों के बीच रिलेशन आ गया, इसे कहोगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई एंड डेल, तीनों के बीच रिलेशन, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, दोनों के बीच रिलेशन, ठीक है, तीनों के बीच, सॉरी। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। कोई डाउट हो बताइएगा किसी को, कोई ऐसा जिसको यहां पर तक में कोई दिक्कत हो भाई बता दीजिए। ये बुक बहुत लेंदी होती है, इसको पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि ये बुक आसान है और बहुत लेंदी है, तो लेंदी है तो खत्म हो जाती है, तो अच्छा खासा सिलेबस हो गया, अच्छा का जितना टाइम ये खत्म होने में लेती है 40% ये टाइम ये खत्म होने में लेती है कम से कम, पूरे सिलेबस का 40% कम से कम टाइम लेती है ये, और बाकी का 60% में बाकी तीनों बुक होती हैं, इसलिए ये टाइम लगे तो मत सोचना सिलेबस नहीं होगा, इस बुक को खत्म होने में 3-3.5 महीने लग जाते हैं, और बाकी सारी बुक खत्म होने में 4-4.5 महीने में बाकी सब बुक खत्म हो जाती है, 4.5 महीने तक में, 4.5 से 5 महीने में बाकी सब बुक खत्म हो जाती है। चलो, वैसे डेली की ज़रूरत है नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो लगा देंगे, 3rd ईयर में बहुत कम बुक हैं, आराम से हो जाता है, 2 बुक ऑब्जेक्टिव हैं, इस बुक में तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाना वैसे ही पड़ता है, इस पेपर में तो 3rd वाले जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि हम पढ़ा रहे हैं, ये 3rd पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये 3rd पेपर हम पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, और 1st पेपर है रियल एनालिसिस, कल बताया था हमने, ठीक है। सस्ती आप वीडियो देख लीजिए कल वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा पेपर है। सारी बुक डॉक्टर विनोद कुमार की है, बुक अभी ले लीजिए, फेल किसी को नहीं होना है, जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जबरदस्ती की क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे, फेल होना नहीं है, किसी को भी नहीं होना है, कोई पढ़ने में कितना भी कमजोर है उससे मतलब नहीं, फेल नहीं होना है किसी को भी, वो फेल नहीं करेंगे, नंबर कम आएंगे, फेल कोई नहीं हो सकता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर हुआ नहीं था, इसलिए सब पास होंगे, पिछली बार भी सब पास हुए थे, जिनको यूनिवर्सिटी ने धोखे से फेल कर दिया था तो कुछ दिन बाद उनका फिर रिजल्ट मॉडिफाई होकर पास आ गया था, इसलिए फेल किसी को भी नहीं करेंगे वो। चलो तो सुनो भाई जरा सा, अब ये जो है आपका, ये चीज हो गई आपकी शिफ्ट ऑपरेटर, ये सब हो गया। अब एक चीज होती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। भाई फॉरवर्ड डिफरेंस तो आप जानते ही हो क्या होता है, अभी बताया कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मालूम ही है, या अगर डेल्टा वाई नॉट कहोगे तो ये y1 माइनस वाई नॉट, और डेल्टा y1 कहोगे तो y2 माइनस y1, इसी तरह से चलता रहता है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे होती है देखना जरा सा। पहला यहां हो जाता है x और ये होता है y, x और y आपको दिया रहा करेगा। x कौन है, x0, x1, x2, x3, x4, xn तक, ये x की वैल्यूज हैं। अच्छा x1 को x0 प्लस एच भी कहते हैं, और x2 को x0 प्लस 2h। x0 से x1 मिल कहाँ क्या x0 से x1 कैसे बनता है, x0 में h जोड़ दो x1 मिल जाता है, फिर x1 में h जोड़ दो x2 बन जाता है,
फिर x2 में h जोड़ दो, x2 में h जोड़ोगे तो x3 बन जाएगा, फिर x3 में h जोड़ोगे तो x4 बन जाता है। ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो। ऐसे ही ये ऊपर कौन होगा, xn-1 है ना कि नहीं, ये हो जाता है x0 प्लस n-1h। ऐसे ये कौन हो जाता है, x0 प्लस nh, इस तरह से, है ना। और ये y की वैल्यू कौन होती है, ये होता है y0, या इसी को बोलते हैं fx0। ये होता है y1, या इसी को बोलते हैं fx0 प्लस h या fx1। फिर होता है y2, इसे बोलते हो x0। भाई y2 क्या हो जाएगा, भाई x2 पर fx की वैल्यू कौन कहलाएगी, y2। x2 पर fx की वैल्यू यानी x2 पर fx की वैल्यू, x2 पर यानी इस पर x2 पर, अरे दो दो चीजें कोई मतलब नहीं, व्यवस्थित जगह बढ़ेगी। ये x1 पर fx की वैल्यू कौन हो जाएगी, y1, और x2 पर fx की वैल्यू कौन हो जाएगी, y2, और x3 पर fx की वैल्यू कौन हो जाएगी, y3, और x4 पर fx की वैल्यू कौन हो जाएगी, y4, x4 पर fx की वैल्यू y4। ऐसे चलते रहो, ऐसे yn-1 हो जाएगा कौन, xn-1 पर fx की वैल्यू, और xn पर fx की वैल्यू कौन हो जाएगा, yn। तो ये चीज आपको पता ही है। तो ये कौन हो जाती है आपकी x और y की वैल्यू, या ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। यहां पर f ऐसे ही x1 को लिख दो x0 प्लस 2 x0 प्लस h, तो कह सकते हो y1 किसके बराबर है, x0 प्लस fx0 प्लस h के, या fx1 के बातें की। ऐसे यहाँ पर x2 को क्या लिख सकते हो, x0 प्लस 2h, x3 कौन होता है, x0 प्लस 3h, x4 क्या होता है, x0 प्लस 4h, x5 क्या होता है, x0 प्लस 5h। इस तरह से चलता रहता है। लेकिन यहां पर हमको ये नहीं काम है, तो हमने कल भी बनाया था। यहां पर हमको काम है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, यहां पर हो जाता है अब आगे डेल्टा वाई। ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई, या इसी को ये भी लिखते हो डेल्टा एफ एक्स भी लिख दोगे। क्या बोला जाता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई, ये होता है। अब डेल्टा एफ एक्स होता क्या है, या डेल्टा वाई क्या होता है भाई, डेल्टा वाई होता है इसमें से इसको घटाना है, नीचे से ऊपर वाला घटाना है। तो डेल्टा वाई की पहली वैल्यू कौन आएगी, y1 माइनस y0, नीचे से ऊपर घटाते हैं। डेल्टा वाई की दूसरी वैल्यू कौन आएगी, y2 माइनस y1, नीचे से ऊपर घटाना और इन दोनों के बीच में लिखना। इसकी वैल्यू अगली वैल्यू कौन आएगी डेल्टा वाई की, नीचे से ऊपर घटाओ y3 माइनस y2, नीचे से ऊपर घटाओ, इसके बीच में लिखना। ऐसे ही इसकी अगली वैल्यू कौन होगी डेल्टा वाई की, नीचे से ऊपर घटा देना y4 माइनस y3, नीचे से ऊपर घटा देना। ऐसे इस तरह से चलते रहोगे। ऐसे इसकी याली कोली कौन सी आएगी, नीचे से ऊपर घटा देना yn माइनस 1। कोई डाउट हो बताइए जरा सा, नीचे से ऊपर घटाते जाते हैं। अच्छा, y1 माइनस y0 कौन होती है, डेल्टा y0। y2 माइनस y1 कौन होता है, डेल्टा y1। y3 माइनस y2 कौन होता है, डेल्टा y2। ये डेल्टा y3 अभी पीछे बताया हमने। और ये कौन होता है, डेल्टा yn माइनस 1। इसका मतलब है डेल्टा y जो होता है उसकी पहली वैल्यू डेल्टा y0 होती है, उसकी दूसरी वैल्यू कौन कहलाती है, डेल्टा y2, सॉरी डेल्टा y1, उसकी तीसरी वैल्यू डेल्टा y2, उसकी चौथी वैल्यू डेल्टा y3, फिर डेल्टा y4, फिर डेल्टा y5। चलते रहो इस तरह से डेल्टा yn माइनस 1 तक। अगर ये xn तक जा रहा है, अगर यहां से हम लोग ने xn और xn तक लिया है तो ये yn तक जाएगा, और वो डेल्टा वाला कहां तक जाएगा, डेल्टा yn माइनस 1 तक जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, या डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स भी बोल सकते हो आप इसको, या डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो। अब इसे क्या कहोगे आप, इसे कहते हो आप सेकेंड डिफरेंस, इसे बोलते हो आप, इसे डेल्टा स्क्वायर हो गया ना, तो इसे बोलते हो आप सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड, शॉर्ट में लिख दिया है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई। डेल्टा स्क्वायर है तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस,
तो क्या होता है जरा बताओ भाई सेकंड वाला। फिर वही बात, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओ, घटाते चले जाओ, घटा दो। इसमें से ये घटेगा, क्या आएगा, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। फिर इसमें से ये घटाओगे तो डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। फिर इसमें से ये घटाओगे, क्या आएगा, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2। दिक्कत हो समझने में तो बता देना फौरन, ऐसे ही आगे चलता रहेगा यार, सारे नहीं लिख रहे इतने सारे, नहीं तो फिर अगर इसको दिखाना है तो हमें इसके ऊपर वाला भी लिखना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। तो ये चीज आ जाएगी। तो बताओ ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये लिखा है कितना, डेल्टा बाहर कर लो, क्या बचेगा, y1 माइनस y0। और y1 माइनस y0 कौन होता है, y1 माइनस y0 होता है डेल्टा y0, और डेल्टा डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y0। तो डेल्टा स्क्वायर y की पहली वैल्यू कौन होती है, डेल्टा स्क्वायर y0। ऐसे इधर आओगे, यहां क्या बनेगा, ये डेल्टा, ये कौन हो जाएगा, y2 माइनस y1, और डेल्टा ऐसे ही, ये डेल्टा स्क्वायर नहीं है, डेल्टा है, डेल्टा ऐसे ही y2 माइनस y1 कौन होता है, डेल्टा y1, और डेल्टा 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 स्क्वायर y1 हो जाएगा ये। ऐसे सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y2 हो जाएगा इस तरह से। तो यानी डेल्टा स्क्वायर y की पहली वैल्यू कौन होती है, डेल्टा स्क्वायर y0। डेल्टा स्क्वायर y की दूसरी वैल्यू कौन होती है, डेल्टा स्क्वायर y1। डेल्टा स्क्वायर y की तीसरी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा स्क्वायर y2। डेल्टा स्क्वायर y की चौथी वैल्यू कौन होगी, डेल्टा स्क्वायर y3। इस तरह से। अब सिमिलरली आगे समझ जाओ, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y या ऑफ fx जो कह लो। अब ये कौन हो जाएगा, अब इनको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0। फिर ऐसे ये वाला घटाओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1। इस तरह से। इसमें से डेल्टा स्क्वायर कॉमन बाहर कर लोगे तो ये बचेगा। अच्छा ये ऐसे y1 माइनस y0 हो जाएगा डेल्टा y0, यह आ जाएगा डेल्टा क्यूब y0, ये चीज। इसमें से डेल्टा स्क्वायर बाहर करोगे तो हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा डेल्टा y1, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब y1। ठीक है, तो डेल्टा क्यूब y की पहली वैल्यू कौन हो जाएगी, डेल्टा क्यूब y की पहली वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा क्यूब y0। फिर डेल्टा क्यूब y की दूसरी वैल्यू कौन हो जाएगी, डेल्टा क्यूब y की दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा क्यूब y1। कोई डाउट हो बताओ जरा सा भाई, डेल्टा क्यूब y1। ऐसे ही समझ गए होगे। ऐसे तीसरी वैल्यू चौथी वैल्यू कितनी भी निकाल सकते हो। फिर इसी तरह डेल्टा की पावर 5y, डेल्टा की पावर 6y, ठीक है, इस तरह जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। अब कितने निकलेंगे वो हम आपको बता रहे किस तरह से होता है। अब हम ये नंबर्स में बता रहे हैं, कहां तक जाएगी टेबल वो हम नंबर्स में बता रहे हैं, इसमें नहीं पता चलेगा, फिर नंबर्स में बता के फिर हम समझा देंगे कहां तक जाएगी, फिर हम समझाएंगे कहां तक जाएगी डेल्टा की पावर, कहां तक जाएगी वो हम नंबर्स में आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो इरेज कर रहे हैं हम इसको। अब हम आपको नंबर्स में बताएंगे तब पता चलेगा आपको ये कहां तक जाएगी टेबल, क्योंकि इसमें नहीं समझ में आएगा। चलो बता रहे हैं हम लोग। जैसे हमने क्वेश्चन दिखाई दिया कि फाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ठीक है फॉर द गिवन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दे दिया गया है आपको, और इससे क्या बनानी है, इससे बनानी है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। क्या एक्स और वाई दिया है आपको, आपको एक्स और वाई इस तरह से दिया है, ये एक्स है, ये वाई, ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये आपको क्या दिया है, ये मान लो 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 1 दिया है, ये आपका 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये एक्स और वाई दिया है। ठीक है, आपको बनानी क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो कैसे बनाते हो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो सुनना जरा सा कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसको वर्टिकली लिख लो ऐसे, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स है 1 2 3 4 5, वाई है आपका 2 3 1 6 4। ठीक है, आप देखना जरा सा। पहली चीज, इस सबसे पहला काम यह है
कि ये आपका पहला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई, या फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई भी बोल देते हो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई या फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई भी बोल देते हैं। चलो कैसे घटाते हो, वाई की वैल्यू घटाते हैं, एक्स से कोई मतलब नहीं है। 3 में से 2 गया 1, ऐसे 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, ऐसे 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, ऐसे 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2। देखो वैल्यू कम हो गई एक, कितनी वैल्यू थी वाई की, 5 वैल्यू थी, अब कितनी बची, 4 बची। फिर निकालोगे सेकंड डिफरेंस ऑफ वाई या सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई, ये हो जाएगा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो -2 और -1, ये -3 हो गया, तो 5 और -2, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, -5 और -7 हो जाएगा। अब निकालोगे डेल्टा क्यूब वाई, ये हो जाएगा 7 -3, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 -7, ये -14 हो जाएगा। तो डेल्टा की पावर 4y, ये कितना आएगा, अब इसमें से घटाओगे, -14 और -10, तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितने हो गए, y की कितनी वैल्यू थी, x या y की कितनी वैल्यू थी, 5 वैल्यू थी, तो कहां तक गया है, डेल्टा की पावर, अब आगे तो जाएगा नहीं ना, एक ही वैल्यू तो बची है -24। जब एक वैल्यू सिंगल वैल्यू बचती तो टेबल वहीं रुक जाती है, क्योंकि अब यहां पर कोई दूसरी वैल्यू है नहीं, अब यहां पर कोई दूसरी वैल्यू है नहीं। अगर आप कभी डेल्टा की पावर 5y निकालो, अगर कोई बता सकता है डेल्टा की पावर 5y कितना आएगा, किसी को कोई बता सकता है कि डेल्टा की पावर 5y कितना आएगा, हाँ भाई कोई बता सकता है डेल्टा की पावर 5y कितना आएगा, नहीं पता किसी को, कोई सोचो भाई, डेल्टा की पावर 5y कितना आएगा, हेलो हेलो कोई बोलो भाई, कुछ बात बताई थी हमने, सुनो जरा सा, हम आपको दिखा रहे साइड में, डेल्टा की पावर 4y कितना आया है, डेल्टा की पावर 4y है -24, एक ही वैल्यू तो है बस -24, दोनों तरफ डेल्टा ले लो, दोनों तरफ डेल्टा ले लो, इधर भी इधर भी, बताओ ये हो जाएगा डेल्टा की पावर 5y, डेल्टा -24, ये 0 हो जाएगा। कल बताया था कांस्टेंट का डेल्टा क्या होता है, 0, -24 तो एक कांस्टेंट है, इसका डेल्टा कौन हो जाएगा, 0, तो डेल्टा 5y कौन आ जाएगा, 0। ऐसे फिर आगे डेल्टा 6y, डेल्टा 7y सब 0 ही आएगा। कल हमने बताया था कि कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, 0, कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, 0। हमने कल बताया था, आपको याद करिए, अगर प्रूफ करना है फिर से याद दिला दे रहे हैं हम लोग। मान लो आपने निकालना है, आपको पता है डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर हमने यहाँ पर एफ एक्स बराबर कोई भी नंबर ले लिया कांस्टेंट में, चलो मान लो सपोज करो हमने 5 ले लिया, कुछ भी ले ले, कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, चलिए वापस आते हैं भाई। तो हमने बताया था कि अगर मान लो इसमें एफ एक्स कोई कांस्टेंट ले ले, अच्छा अगर एफ एक्स 5 है तो एफ एक्स प्लस एच भी 5 होगा, बिल्कुल सही भाई। अगर एफ एक्स कोई कांस्टेंट है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, यहां पर सी कर लो, सी क्या है, सी या के कर लो, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो एफ एक्स प्लस एच भी के ही होएगा भाई। इसमें अरे आवाज बंद करो अपनी, माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो जल्दी से, जब कुछ पूछना हो तो ऑन करना, ठीक है, माइक बंद कर लो, अभी कुछ पूछना हो तो ऑन करके पूछ लेना, जब पूछे हम पूछे तब ऑन कर लेना। चलो तो एफ एक्स कौन है, के है, हमने एफ एक्स को कोई के मान लिया, कांस्टेंट है, तो एफ एक्स प्लस एच भी के ही रहेगा भाई। जब इधर एक्स है नहीं तो इस तरफ एल एच एस में एक्स कुछ भी रखो, उधर के है तो के ही रहेगा, एफ एक्स के है तो एफ एक्स प्लस एच भी के रहेगा। अच्छा एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू यहां ऊपर रख दो, एफ एक्स की वैल्यू कौन है, के, एफ एक्स प्लस एच कौन है, के, एफ एक्स कौन है, के, तो डेल्टा के क्या आ गया, 0। फॉर के क्या है, के आपका कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है हमेशा, 0। कांस्टेंट होता है अगर फंक्शन, अगर एफ एक्स कांस्टेंट है, एफ एक्स या वाई, तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, 0। बैकवर्ड डिफरेंस भी 0 ही आएगा, अब करके चेक कर लेना। तो इसीलिए दोनों तरफ डेल्टा पावर 4y कौन था, -24,
तो डेल्टा पावर 4y माइनस 24, तो दोनों तरफ डेल्टा करा हमने, यानी दोनों तरफ फॉरवर्ड डिफरेंस किया, तो ये हो जाएगा डेल्टा पावर 5y, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो डेल्टा पावर 5y क्या हो गया, इसीलिए 0 आ गया है। ये चीज होती है। तो अब ये बात, एक बात याद रखना कि अगर 5 वैल्यू दी हुई है x की या y की, किसी की भी कह दो, तो जितनी वैल्यूज x की देंगे उतनी बार फॉरवर्ड डिफरेंस किया जाए तो 0 मिलेगा। ठीक है, हम यहां लिख दे रहे हैं नोट में कि अगर इफ x and y has n values, then डेल्टा की पावर n y इक्वल टू 0, ठीक है, एंड डेल्टा की पावर पहले याद लिखो, एक कम वाला, भाई एक कम वाला कितना है 5 वैल्यू थी, तो एक कम कितना हुआ 4, तो डेल्टा की पावर 4 कितना आया कांस्टेंट, तो 5 वैल्यू होगी तो कांस्टेंट कौन वाला आएगा, कांस्टेंट मतलब सिंगल वैल्यू, एक 5 वैल्यू थी x और y की, तो 5 वैल्यू है तो डेल्टा पावर 4 आ गया कांस्टेंट, तो n वैल्यूज है तो डेल्टा की पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा कांस्टेंट, एंड डेल्टा की पावर n कितना आ गया 0। कोई डाउट हो बता दो भाई। तो जितनी वैल्यूज देगा, 5 वैल्यूज है x और y की, तो डेल्टा की पावर 5y 0 आ जाएगा और डेल्टा की पावर 4y कांस्टेंट होगा। अगर मान लो x और y के 8 वैल्यूज दे रहा है, मान लो x और y के 8 वैल्यूज दे रहा है, जब x और y के 8 वैल्यू दे रहा है तो फिर आपका डेल्टा की पावर 7y कांस्टेंट और डेल्टा की पावर 8y 0। मान लो 10 वैल्यू दे रहा है x और y की, 10 वैल्यूज दे रहा है, 10 वैल्यूज दे रहा है x और y की, तो क्या होगा, तो डेल्टा की पावर 10 से कम करो 9, तो डेल्टा की पावर 9y कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक नंबर फिक्स मतलब एक, डेल्टा की पावर यहां 3y कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डेल्टा की पावर 3y की 2 वैल्यू है, एक 10 और एक माइनस 14 है, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट है आपका डेल्टा की पावर 4y, ये डेल्टा की पावर 4y जो है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे डेल्टा की पावर 5y 0 हो गया। अगर कोई डाउट हो तो बताओ पहले, किसी कोई डाउट? राहुल भाई समझ में आया? राहुल, अर्पित, विकास, सृष्टि, कोई ऐसा किसी को ना समझ में आया जो हमने बोला है? आ गया ना क्लियर एकदम? ठीक है भाई, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में भी, जो हम बातें बता रहे हैं नोट वाला जो है ना, ये नोट भी ध्यान रखना, अभी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसी में आ जाते हैं हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसी में आते हैं हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। टेबल बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फॉरवर्ड की होती वही बैकवर्ड की होती है, वो क्वेश्चन करने में फर्क पड़ेगा बाद में। जो फॉरवर्ड की होती है टेबल वही बैकवर्ड की हो जाती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है, टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वैल्यूज में फर्क पड़ेगा। तो आ जाओ, फाइंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन एक्स एंड वाई। तो सुनो भाई, इसमें क्या होगा, आपके पास कौन दिया है, आपके पास है एक्स है, पहले जनरल कर ले, पहले जरा ऐसे ही दिक्कत करेगा, पहले जनरल वाला फॉर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लो, जनरल वाली। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अभी जनरल, नंबर्स में नहीं, जैसे पीछे पहले बनाई थी ना वाई नॉट एक्स नॉट के टर्म में, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। चलो बनाए भाई, एक्स की वैल्यू जनरली क्या लेते हो, एक्स नॉट, एन तक नहीं ले रहे यार, जो ज्यादा हो जाती है, x1 x2 x3 x4 तक, बस इतना ही ले रहे हैं हम। y की वैल्यू, y या fx की वैल्यू कौन हो जाती है बताइए आपको, ये y नॉट, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है हम लोग को। तो पहला डेल y,
डेल वाई। तो बताओ क्या बनेगा ये, इसमें से ये घटाओगे y1 माइनस वाई नॉट, इसमें से ये घटाओगे, देखो बन वही रही है, ये घटाओगे y3 माइनस y2, ये घटाओगे y4 माइनस y3, लेकिन नाम अलग होते हैं इसके। चलो बताओ y1 माइनस वाई नॉट को क्या कहते हैं बैकवर्ड में, बैकवर्ड डिफरेंस में y1 माइनस वाई नॉट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो कोई, सिंपल चीज पूछिए एकदम भाई। बैकवर्ड डिफरेंस में y1 माइनस वाई नॉट को क्या बोलते हैं, डेल y1 है ये, बिल्कुल सही भाई, बोल दिया करो, जरूर बोलते हुए चलो। ये डेल y2 हो जाता है, अभी पीछे बताया था ना, ये डेल y3 पीछे बताया हुआ है, फिर से चेक कर लेना, ये डेल y4, ऐसे सिमिलरली आप समझ जाओ, डेल स्क्वायर y, बनाते करते वही हैं, नीचे से ऊपर घटाते हैं, बस सिर्फ भाई नाम अलग होता है। उसमें क्या था, उसमें ये फॉरवर्ड डिफरेंस में ये डेल्टा y0 था, ये डेल्टा y1 था, ये डेल्टा y2 था, ये डेल्टा y3 था, इसमें ये डेल y1 डेल y2 डेल y3 डेल y4। ऐसे डेल स्क्वायर y जब निकालोगे तो इसमें से ये घटेगा, डेल y2 माइनस डेल y1, तो डेल बाहर आ गया, बचेगा y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 कौन होता है, डेल में बोलना, ये होता है डेल y2, तो ये डेल 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 स्क्वायर y2, ऐसे इसमें से ये घटाओगे, ठीक है, ऐसे इसमें से ये घटा दोगे, ये किसमें घटाया, एक मिनट थोड़ा नीचे ज्यादा लिख दिया हमने, ऊपर लिखना चाहिए, यहाँ ये इसमें से ये घटा रहे हो तो हो जाएगा डेल y2 माइनस डेल y1, और डेल बाहर ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और फिर ये y2 माइनस y1 कौन होता है, ये होता है डेल y2, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y2। ऐसे इसमें से ये घटाओगे, अब यहाँ आ जाओ, अगला नंबर आ जाओ इसका, इसमें से ये घटाओगे, हो जाएगा डेल y3 माइनस डेल y2, और ये आ जाएगा डेल y3 माइनस y2, और y3 माइनस y2 कौन होता है, डेल y3, और ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर y3। ऐसे ये क्या बन जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो डेल y4 माइनस डेल y3, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y4। आगे इसी तरह समझ गए हो गया। ऐसे डेल क्यूब y निकालोगे तो इसमें से ये घटाते हो, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2, तो डेल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y3 माइनस y2, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2 हो जाएगा डेल y3, तो हो जाएगा डेल क्यूब y3। ऐसे ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, ये वाली स्टेप आ जाओ, इसमें से घटाओगे हो जाएगा डेल स्क्वायर y4 माइनस डेल स्क्वायर y3, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y4 माइनस y3, तो ये आ जाएगा कितना, डेल स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल y4, और ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल क्यूब y4। ऐसे ही आ जाओ, अगला वाला आ जाओ, डेल की पावर 4y, इसमें से ये घटा दोगे, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, डेल की पावर 3, यानी थर्ड डिफरेंस, ये हो जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, ये थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, ये फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y, इसमें से ये घटा रहे हो ना, तो डेल क्यूब y4 में से डेल क्यूब y3 घटा रहे हो ना, तो ये बचेगा कितना, डेल क्यूब y4 माइनस y3, डेल क्यूब y4 माइनस y3 क्या हो जाएगा, डेल y4, और ये हो जाएगा डेल की पावर 4 y4। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं नहीं सही है, सही है, ठीक है। अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी डेल की पावर 4 y4 की एक ही वैल्यू तो आई है, अब आगे डेल की पावर 5 निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो आपको देख सकते हो कि देखो कितनी वैल्यू थी, 5 वैल्यू है, तो कहां तक गया है, 1 2 3 4 तक, 4 वाला कितना आ गया है, डेल की पावर 4/4, उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे सब 0 हो जाएगा, उसके आगे सब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सिंगल वैल्यू है ना, डेल की पावर 4y की एक ही वैल्यू तो आई है, डेल की पावर 4y वाले की एक ही वैल्यू तो आई है, डेल की पावर 4/4, जब एक वैल्यू आ गई तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो उसके आगे का निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें भी वही चीज, सब कुछ वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, सब कुछ वही है, यहां पर टेबल बनाने में सिर्फ खाली नाम अलग है, नाम अलग है, ठीक है। दोनों को अच्छे से देखना, बाद में आपके पास स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डेड वीडियो भी, अभी तो हम पब्लिक ही पोस्ट करेंगे, अभी तो हम ऐसे ही पब्लिक क्या, अभी तो हम ऐसे ही पोस्ट कर देंगे, बाद में देखेंगे उसको। चलो अब सुनना जरा, इरेज कर रहे हैं हम,
अच्छा, अगर हम लोग मान लो एक्स और वाई के टर्म में बोलेंगे, बनाने में वही होती है, एक्स वाई के टर्म में जब वो नंबर्स में बोलेंगे, अगर फाइंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ऑफ, क्वेश्चन है आपका, ऑफ फॉर द गिवन एक्स एंड वाई, मतलब आपको ये एक्स और वाई दे रहा है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो 1 2 3 4 5 2 4 1 3 6। कैसे बनाओगे इसकी? सिंपल है, बनाने में सेम वही है, एक्स है, ये वाई है, 1 2 3 4 5 2 4 1 3 6, पहले डेल वाई, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 4 गया -3, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ऐसे डेल स्क्वायर वाई है, -3 में से 2 गया तो -5, 2 में से -3 गया 5, 3 में से 2 गया 1। ऐसे डेल क्यूब वाई कहोगे तो 5 में से -5 गया 10, 1 में से 5 गया -4। ऐसे डेल की पावर 4 वाई कहोगे तो -10 -4 तो -14, बस खत्म। अगर इसके आगे पांचवा करोगे तो पांचवा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसमें भी बैकवर्ड में भी यही होता है, हम आपको दिखा दे, जरा बैकवर्ड वाला भी दिखा दे हम आपको। भाई अगर आपको क्या करें, अगर आपने लेट एफ एक्स इक्वल टू मान लो के लिया, यानी कांस्टेंट है, के क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो डेल एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एच बी क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एच बी वाई के ही रहेगा। बोलो भाई, क्योंकि यहां पर x की जगह x माइनस एच रखोगे, अब इधर x है तो नहीं, तो इधर कोई फर्क पड़ना नहीं है, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा? एफ एक्स माइनस एच, दोनों घटा दो, एफ एक्स माइनस एच, यह आ जाएगा के माइनस के यानी 0। ये कौन होता है? ये होता है डेल एफ एक्स। कितना हो जाएगा डेल एफ एक्स? 0। कोई डाउट हो बता दीजिए भाई, ये डेल एफ एक्स हो जाएगा 0। कोई दिक्कत हो बताना भाई। तो यानी कांस्टेंट का बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है? 0। अब ये जैसे ये वाला है आपका डेल की पावर 4 वाई कितना है? -14। दोनों तरफ डेल लोगे, दोनों तरफ डेल ले लोगे तो कितना आ जाएगा? यहां भी डेल लग जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेल 0, तो क्या आ जाएगा? डेल की पावर 5/0। बाकी सारी चीजें सेम पीछे की तरह, जैसे हमने पीछे बताया था वैसे यहां पर भी, कि मान लो कि एक्स और वाई की n वैल्यूज हैं, इफ x and y have n वैल्यूज, तो देन अगर x और y की n वैल्यू हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका कितनी बार? 5 वैल्यू थी, तो 5 से 1 कम, चौथा बैकवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आया है, तो n से 1 कम, n-1th बैकवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा। और जितनी वैल्यूज हो उतनी ही बार बैकवर्ड डिफरेंस किया जाए तो 0 आ जाता है। तो जितनी वैल्यूज है उतनी ही बार बैकवर्ड डिफरेंस, n वैल्यूज हैं और n बार बैकवर्ड डिफरेंस किया जाए तो 0। सेम वही चीज है, सामने एग्जांपल सामने दिख रहा है आपको, यही चीज फॉरवर्ड डिफरेंस में सेम है, बैकवर्ड डिफरेंस में भी सेम चीज है, इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं। कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, किसी कोई परेशानी तो नहीं है भाई? अब ये हो गया है फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस सब हो गया है। अब फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे। अभी स्लो ही पढ़ाएंगे भाई, ठीक है, अभी स्लो ही पढ़ाएंगे, थोड़े दिन धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं दे रहे हम, अभी बुक भी तो नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है? बुक है आपके पास? किसी के पास बुक है आप लोगों के पास? नहीं है ना? चलो बुक तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी स्लो ही पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर पढ़ाएंगे आगे। चलिए भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।